गाइस आज की वीडियो बहुत ही कमाल करने वाली है। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखना है। यमुना जहदी का नेक डिज़ाइन जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। आजकल ये ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। अगर आपने ये नेक डिज़ाइन अपने ड्रेस पे अपने साइज में बनाना है तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी। इसमें हम हर तरह की डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपकी नेक का साइज स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, या आपकी सर छोटी है या बड़ी है, तो फिर आपने क्या क्या करना है। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेम नेक डिज़ाइन आप बनाना चाहती हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चेपी बुकरम लेनी है। तरीक़ेकार यही होगा, बस मैं ये आपको बताऊंगी कि मैं ये मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ, वो सब मैं डिस्कस करूंगी। 6 इंच की चौड़ाई, 9 इंच की लंबाई। ये वही वाला पेपर है जो लेडीज़ फ्यूजिंग पेपर होता है। आपने क्या करना है, सिर्फ 4 सूत का जो मार्क है वो ऊपर की तरफ लगाना है, जो हम शोल्डर के साथ जोड़ते हैं। हम तीरे में लेके जाते हैं जब हम शोल्डर को जोड़ते हैं, तो उसके लिए आपने छोड़ना है। उसके बाद आपने 3.5 इंच का निशान लगाना है, जितनी आप गले की खुलाई पहनती हैं उतना। और अब इस लाइन से नीचे ये मार्जिन छोड़ के मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे 7.5 इंच गले की लंबाई चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे 6 इंच की लाइन लगाऊंगी, यानी कि ड्रॉ करूंगी। इस तरह से वी बनाऊंगी और फिर 1 इंच का निशान लगाऊंगी। फिर इससे नीचे और फिर दोबारा से दूसरी वी शेप में लाइन लगा दूंगी। निशान लगाने के बाद इन निशान को आपस में मिला देंगे। अब इस निशान के नीचे 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। हाफ जिस जगह मैं क्लोज मार्किंग कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ उस जगह को आप क्रेस समझ लें, यानी कि वो हिस्सा हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इन सारे मार्क को हम आपस में मिला लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरह से यहाँ मैं मार्क लगा दूँ, क्रॉस मार्क हमें नहीं चाहिए। इसी तरह गाइस सबसे पहले आपने ये वाली नेक यानी कि अलग करनी है, ये वाली नेक लेनी है। उसके बाद दूसरी नेक लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें जो आपके पास वेस्ट फैब्रिक है। कैप का यूज़ करते हुए आपने पहले इसके साथ पेस्ट कर लेना है। ये कैप आपने पहले नहीं कट करना, ये कैप आपने पहले नहीं कट करना। आप ये नेक पेस्ट कर लेंगे। साइडों पे आप 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, नीज का दरमियान बना लेंगे, यानी कि क्रीज बना लेंगे इसकी। इसी तरह जो शर्ट है इसको हमने सीधा खोल लेना है। अब हमने इस नेक को इसको क्रीज के साथ इस तरीके से मिलाना है। बिल्कुल जो ये हमारी बुकरम है, जेबी बुकरम है, इसकी साथ साथ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखें, आपने 1/2 इंच से कम यानी कि वो मार्जिन रख लें और आपने इसको कटिंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कट्स लगाना लाजमी होंगे। यहाँ पे हम इसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। अब इसके बाद आपने यहाँ दोबारा से कट करना स्टार्ट कर देना है। कट करने के बाद हमने ये वाली नेक को हमने कपड़े के साथ पेस्ट कर लेना है। आपने जॉइंट्स की तरफ नोट नहीं करना, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यानी कि जोड़ लिया इसके साथ। आप मेरे पास कपड़ा कम था जिसकी वजह से मैंने इस तरीके से इसको पेस्ट कर लिया और मैंने डबल कपड़ा लगाया है। तो आपने क्या करना है, फैब्रिक ग्लू लेनी है। फैब्रिक ग्लू ज़रूर लगाया करें कि इससे तो एक नीटनेस आती है और एक बहुत अच्छी सिलाई यानी कि सफाई से सिलाई होता है। तो ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आपके फ़ायदे की बात है, इसलिए बता रही हूँ आपको मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं ताकि आपको लेने में आसानी हो। आपको लेस वाली शॉप से इजीली मिल जाएगी। आप ये तरीका भी देखा करें ग्लो मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप सही यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने मेहरून कलर का धागा ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा था, क्योंकि ज्वाइंट की मदद से मैं इसका पॉइंट नोट करती हूँ। इस तरह से आपने जो बुकरम का किनारा बाकी उसको आपने एज ए गाइडलाइन यूज करते हुए 1 बूट की जो हम सिलाई लगाते हैं, देखिए यहाँ पे 2 सूत चला के फिर देखिए मैं 1 बूट की सिलाई लगा रही हूँ बुकरम के किनारे से। अब इस किनारे से गाइडलाइन को नोट करते हुए फिर दोबारा मैं 1 बूट की सिलाई लगा रही हूँ। सिर्फ ऊपर की तरफ मैंने सिंपल धागा नलकी वाला लगाया है। आपके पास जो भी कपड़े में कलर है उसका कलर जो आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। अब जो दरमियान में फासला बन रहा है, दरमियान में 2 बूट आ जाएंगे तो एक स्लाइस में भी लग जाएगी। यहाँ पे इजी था सिलाई लगाना। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की सिलाई लगा रही हूँ। सिंपल था यहाँ पे सिलाई लगाना। सिंपल नलकी जो हम धागा जिसे सिलाई करते हैं वही धागा इसमें लगाएंगी, वही नलकी है, कोई और नलकी नहीं चला रही।
ठीक है, मोटा थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। अब आपने पूरे हाफ इंच की इस तरह से पट्टी बना लेनी है, इसको सीधा कर लेना है, प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे सिलाइयाँ लग गई हैं, इसको दोबारा फैब्रिक पार्टनर पर रखें और ऐसे करके आपने दोबारा से यहाँ पे इसमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा लेनी है और दोबारा सिलाई भी लगाने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने मीडियम क्यों कहा था, क्योंकि जिनका सर छोटा है या बड़ा है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, वीडियो कोई भी देख रहा होगा। अगर आप ये नेक बनाएंगी, अगर आपका सर बड़ा है तो ये इसमें नहीं आएगा, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। 7.5 नॉर्मल नेक का साइज होता है। नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको आपने इस तरीके से प्रेस करना है कि इसमें एक सूत का इजाफा हो जाए। सेम इस तरीके से करना है जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है, ताकि बाई की तरफ ये ना निकले और नज़र ना आए। बिल्कुल ऐसे ही मेथड आपने करना है और आपने इस तरीके से अंदर की तरफ करना है। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया। अब जो आपने बड़ी नेक लगाई थी इस तरीके से आपने शर्ट को फैला लेना है, बिछा लेना है। इसके बाद आपने क्लोज मार्किंग वाला जो क्लोज मार्किंग वाला बुकरम पेपर था उसको भी आपने सेम उसी तरह सेम उसी जगह पे रख देना है। उसको भी जिस जगह से हमने कट किया था वो क्या होगा कि वो हमारी गाइडलाइन हो जाएगी कि यहाँ पे हमने जो स्ट्रिप्स हैं वो लगानी है। इस तरह से आपने पहले दरमियान में से लगानी है, बाद में आपने यूं करके हाफ इंच के फासले से लगाते जाने हैं। ग्लो की मदद से लगा लें। अच्छा, अब ये जो ग्लो की मदद से कपड़ा जोड़ते हैं ना, तो अगर आप वॉश भी कर लें तो ये नहीं उखड़ती हैं, यानी कि बहुत मजबूत हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप इसको यानी कि धागे की मदद से, सुई की मदद से मजबूत कर सकती हैं, पक्का कर सकती हैं। अदरवाइज़ हम बाद में इसको सिलाई के साथ पक्का करेंगे। अब ये देखिए जितना भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक प्रिंटेड यूज़ किया है वो अंदर की वाली साइड पे है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है वो अंदर वाली साइड पे आए। अगर आप बिगनर हैं तो आपने मेजरमेंट का हिसाब रखना है, वो लाजमी रख लेना है। मैं यहाँ पे अंदाजे से कर रही हूँ क्योंकि काम कर करके इतना तजर्बा हो गया है कि वो इजीली लगा सकती हूँ, इजीली ये काम हो जाता है। इन चीज़ का हिसाब जो है ना वैसे ही लग जाता है। आप इसको फासले को ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 इंच का भी कर सकते हैं, हाफ इंच का भी कर सकते हैं, ये आप डिपेंड करता है आप कितना करना चाहती हैं। लेकिन मुझे हाफ इंच का बेटर लगा था तो मैंने ये हाफ इंच का कर लिया। अब यहाँ पे जो नेक है उसको देखिए मैं नीचे वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे हमारी फ्रंट साइड शो होगी ना, जिस जगह स्ट्रिप्स आएंगी उस जगह से मैंने ग्लू लगा दी है। देखें यहाँ दरमियान से देखें इस तरीके से पट्टी यहाँ से पहले जुड़ जाएगा ना, बाद में ऊपर से पट्टियों को जोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखें इस तरीके से लगाना है कि हर स्ट्रिप के सामने सामने अपने ग्लू लगाते जाने हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से लगाते जाना है जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है लगाने का तरीका, तो आपने बिल्कुल सेम इस तरीके से लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद आपने यूं करके इस तरीके से आपने निकाल लेना है और इसे इसके ऊपर रखते हुए अटैच कर देना है इसके साथ। नीचे वाली बुकरम जो है ना एज ए गाइडलाइन आपने उसको इस तरीके से यूज करना है। आपने ऊपर वाली नेक को एक सूत भी हिलने नहीं देना और नीचे वाली नेक को भी एक सूत भी हिलने नहीं देना। जो नीचे वाली बुकरम हमने रखी है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी वो हमने इसीलिए रखी है क्योंकि वो सिर्फ एज ए गाइडलाइन हमें यूज हो जाए, मसला जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे, ताकि आप इसको हिलाएंगे तो हिल के ख़राब भी हो सकेगी। इतने आसान सा ट्रिक्स जो है मैं वो बिगनर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ ताकि उनको स्टिचिंग करने में बहुत इजी लगे और आसानी से वो स्टिच भी कर लें और हाथ में यानी कि फिनिशिंग भी आ जाए। जो नेक है ना इतनी ज़बरदस्त है और इतनी क्लासी है, हर किसी का दिल होगा कि हम ईद पे ये बना लें। यहाँ पे तरीक़ाकार आसान बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि आप इजीली इसको बना लें। मेरा मकसद भी यही था कि हर कोई इसको आसानी से बना ले। देखिए ऐसे करके मैंने इसको सेट कर दिया है। बिल्कुल आसान बनाने का मेरा मकसद भी यही था, हर कोई इसे इजीली बना सके। अब ये देखें इस तरीके से आपने सेट कर देना है इसको, बिल्कुल भी एक सूत का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए इसमें। अगर आप इस तरीके से सेट करेंगे तो आपको एक सूत का भी फ़र्क नहीं आएगा। फिर आपने इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है और जो जैसे कि ये क्रीज बनी थी ना इसको बाद में इस तरीके से दोबारा से मैं इसको प्रेस कर दूंगी। अब ये देखें अंदर मैंने हल्की हल्की सी ग्लू लगा दिया ताकि इससे इसके साथ चिपक जाए। ये देखें इस तरीके से ये चिपक के इस तरह बंद हो गया है। ये दोबारा से मैं इसमें प्रेस लगा दूंगी। ये देखें ये चिपी बुकरम जो हल्का सा चिपका देना ना ताकि हिले ना, तो ये मैंने इसको उतार दिया इसके साथ से। ये देखें हमारी कितनी खूबसूरत वी नेक जो है ना बिल्कुल सेम इस तरीके से बन के ये तैयार हो गई है। मुनाज़ेदी जो जैसी नेक जो है ना वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब आपने करना क्या है, स्टॉप स्टिच लगा देने हैं आपने इसके ऊपर, उस जगह पे जिस जगह पे हमने ग्लू लगाई थी। एक तो यहाँ पे इस तरीके से लगेगी, नेक के टॉप पे लगेगी स्टिच और बिल्कुल सिंपल नलकी के साथ लगानी है और धागा बिल्कुल सेम यूज़ करना है।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि और बेल का नोटिफिकेशन जो है ना उसको ऑन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच जाएगी, क्योंकि मैं नए नए आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ। हर वो नया आइडियाज़ आपके पास पहुँचेगा जो आपने यूट्यूब पे पहले नहीं देखा होगा। वो डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और कोई भी डिज़ाइन और स्टिचिंग से रिलेटेड वो आपके पास पहुँच जाएगा। कोई भी आइडिया होगा वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहें वीडियो के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या सीविंग के हवाले से कोई फरमाइश करना चाहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपके तरीके के मुताबिक, यानी कि आपके कहने के मुताबिक वो वाली वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी और आपको हर तरह की मेरे चैनल पे वीडियो स्टिचिंग से रिलेटेड मिल जाएगी। अब हम बैक नेक लेंगे, शोल्डर को रख के इस तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है इसकी, और आपने नेक को इस तरीके से पकड़ लेना है और आपने यहाँ से इस तरह इस पॉइंट से, सिलाई के इस पॉइंट से 3 इंच का आपने निशान लगा देना है। ये लॉन का फैब्रिक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे जो आपने जो हाफ नेक लगानी है वो कैसे लगानी है, यानी कि बैन लगाना है वो कैसे लगाना है। आपने यहाँ से इस तरीके से इसको करना शुरू कर देना है। इस तरीके से आपने नापना है, इसको मेजरमेंट लेना शुरू कर देना है इस तरीके से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। ये लॉन है, आपने जितनी भी मेजरमेंट लेनी है उससे 1-2 इंच यानी कि ज़्यादा रखनी है, क्योंकि कम ज़्यादा भी हो सकता है। कम तो नहीं होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ज़रूर हो सकता है। बहुत आराम से मैंने मेजरमेंट लिया, बहुत हल्के हाथों के साथ। 13.25 इंच का है, मैं 13.5 इंच का इसको रखूंगी। ये देखें 1 इंच की ये वाली बुकरम है। ये फ्यूजिंग पेपर है जो लेडीज घर पे यूज करती हैं। और मैं साथ साथ इस तरीके से इस तरह आपको जरूर, ये साथ साथ आपको इस तरह गाइड कर रही होती है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा फ्यूजिंग पेपर है और कौन सा मैं यूज कर रही हूँ, क्या चीज़ यूज कर रही हूँ, कौन सा थ्रेड यूज कर रही हूँ, वो आप लोगों को बताना जरूरी होता है ताकि आपको इस चीज़ की कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए 13.5 इंच की मैंने लंबाई ली है, 4 सूत बढ़ा के लूँगी क्योंकि ये लोन का फैब्रिक था, थोड़ा सा हिल जुल भी सकता है, फिर ये ना हो क्या कम हो जाए। तो अब यहाँ पे इस तरह इतने हल्के हाथों से लगाए ना, फिर भी थोड़ा सा हो सकता है। बारीक लोन थी ना, नरम वाली, तो मुझे था ये हिल ना जाए। अब यहाँ पे हल्का सा कोना जो है ना इसको हम गोल कर लेना है। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। ये नेक किस तरीके से आपने बनानी है, ये देखिए मैंने जॉइंट एंड किया है। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए जॉइंट में जाती हूँ पीछे की तरफ आए, कहीं सामने या दाएं बाएं नजर ना आए। आपने बैन का इस तरीके से दरमियान करना है। आपने बिल्कुल जॉइंट को दरमियान में रखते हुए फिर इसको पेस्ट कर देना है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका सर बड़ा है तो ये नेक यानी कि ये डिज़ाइन आप बनाना चाहती हैं तो आपने किस तरीके से बनाना है। या एक तरीका ये हो सकता है कि आप बैन को स्किप कर दें, लेकिन अगर फिर भी आप बैन लगाना चाहती हैं तो जिस जगह पे आपको जॉइंट नजर आ रहा है ना, देखें इस तरीके से ये लगा हुआ है। यहाँ पे हाफ भी सिलाई लगाई जा सकती है, लेकिन हाफ में फुल सिलाई लगा रही हूँ तो एक जैसे जैसे नुक है ना एक जैसी आए, सेम एक जैसी। अब ये देखें बिल्कुल आप लोगों के सामने सिलाई लगा रही हूँ। जिस जगह जॉइंट नजर आ रहा है ना, आप पहले बैन इस तरीके से लगा लें। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर रही हूँ। अब बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए, लेकिन नेक का साइज तो सिर्फ यही है, लेकिन सर बड़े होने की वजह से ये नेक यानी कि नहीं आ सकता, यानी कि सर उनका इसमें नहीं जाएगा। तो फिर आपने उस तरह क्या करना है उसके लिए, उन्होंने उस जगह पे जिस जगह पे जॉइंट आया ना, तो आपने इस तरह के बटन टेक लगा लेना है। अगर बटन टेक लगा लेती हैं तो वो बैन भी बना रहेगा और आपका सर भी आ जाएगा। उन लोगों के लिए है जिनकी सर बड़ी है लेकिन साइज नेक का बिल्कुल यही है। आपने चेक करना है कि कमीज उल्टा पड़ा हुआ है, बैन को अपने सीधा रखना है और पीछे की तरफ आपने मार्किंग कर लेनी है दरमियान से। नेक यानी कि बैन जो है वो अपने दरमियान से रखना है। अब आपने जो कपड़ा है बैन में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रखा है मैंने। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखा करें, स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं ना कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा जो मैं आपको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, वो मिस। ये देखें ये बन के रेडी हो गया है। तो आपने क्या करना है, 1 इंच बढ़ा कर कट करना है अंदर से कपड़ा जो है। अब ये देखें इस तरीके से मैंने बनाया है। तो आपने क्या करना है, यानी कटिंग किस तरीके से करनी है कि अंदर से गुच्छे ना बने। तो यानी कि जो अंदर की तरफ गुच्छे बन जाते हैं तो उसमें कटिंग करके फिर अंदर की तरफ करना है इसको, फिर सिलाई लगानी है। तो ये मैं बना रही थी तो मेरा कैमरा बंद था, मुझे पता नहीं चला, तो वो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा बना दिया, बाद में देखा था वो बन चुका था। तो आपको मेरे बताने का मकसद ये है कि आपने इस तरीके से बनाना है जो मैं आपको बता रही हूँ।
आपने ये देखिए अंदर की तरफ किस तरह मोड़ कर यानी कि सिलाई लगाना है। तो आपने हल्का पहले अंदर से सारे धागे वगैरह सब कट कर लेने हैं और कपड़ा जो एक्स्ट्रा उसको भी आपने कट कर लेना है। तो फिर इस तरीके से आपने हल्के हाथों के साथ इसको अंदर की तरफ कर लेना है, किसी नाखून के साथ या जिस तरह भी आप किस चीज़ के साथ भी अंदर की तरफ कर सकते हैं। और इस तरीके से फिर आपको स्टिचिंग करें जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया गया है। आपने नोक से सिलाई शुरू नहीं करनी, आपने यहाँ से सिलाई लगानी है जिस तरह से मैंने यहाँ पे लगाई है। आपने बैक साइड से सिलाई शुरू करनी है। कपड़े का मार्जिन जो है वो इस तरीके से आपने अंदर की तरफ करना है, बैन को इसकी सिलाई के ऊपर रखना है। और अगर आप बिल्कुल सेम इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। और आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि कोई भी किसी तरह का चुनट ना आए, यानी कि बिल्कुल बहुत अच्छे से सिलाई हो जाए। और ये देखें धागा और कपड़ा बिल्कुल अंदर की तरफ है और इस तरीके से स्टिच किया जा रहा है। बिल्कुल एक सूत बिल्कुल इसके ऊपर हमने चढ़ाया है, इस गले पे वही एक सूत। अब वो यहाँ इस तरह से इसके ऊपर चढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी हल्का सा टफ हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि लोन बहुत बारीक थी। मुझे लग रहा था जैसे बहुत ही नरम सा कपड़ा सिलाई कर रही हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल हम इसके सिरे पे सिलाई लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस मिलती रहें, स्टिचिंग से रिलेटेड आइडियाज़ मिलते रहें। यहाँ पे आपको हर तरह की यानी कि आइडियाज़ दिए जाते हैं। जो भी नए आइडियाज़ आते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आपको साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ, तो आपको वो आइडियाज़ मिल जाए। शायद वो आप ढूंढ भी रही हो और वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अपनी बहन की मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एक एक पॉइंट आपको समझाती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन मेरा मकसद बनाने का यही होता है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, कमेंट करके भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो इससे ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मुझे नई वीडियो बनाने में थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। और मज़ीद आपके लिए इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाकर लाती रहूँ। बस ये नहीं देखना चाहिए कि चीज़ से यूज़ हो रही है, बस आप लोगों को अच्छे से स्टिचिंग करने आना चाहिए, अच्छे तरीके से आपको टूल्स आने चाहिए, आपको स्टिच आपकी अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि आप किस चीज़ से यूज़ कर रही हैं, तो ये आप लोगों के अंदर होना चाहिए। ये देखें मैंने किस तरीके से सिलाई को स्टार्ट किया था और किस तरीके से नीचे से नहीं उतरने दिया, यानी कि बिल्कुल नीटनेस लगाई है, बिल्कुल बहुत अच्छे से सिलाई हुई है इस पर। ये देखें बहुत अच्छे से नेक बन के तैयार हो गई है, जो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल यमुना ज़ैदी की नेक जैसी डिज़ाइन बन गया है। अगर आपको यहाँ से पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहन की हौसला अफजाई करें, इसको सपोर्ट करें, यानी कि शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।